बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 20 MCQs थे, हम सोल्व कर चुके हैं। अब देखो, हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं और बहुत सारी बातों को समझ चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन अब रिमेनिंग है रिव्यू एक्सरसाइज में, वो तमाम क्वेश्चन मैं आपको बहुत स्पीडीली सोल्व करवाऊँगा, क्योंकि हम बहुत सारी बातें सीख चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.3 तक। तो देखो, यहाँ पर जो है कि हमें अलजबरा और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छी तरह से पता है, यानी एडिशन, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह से की जाती है, यह हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यही काम करना है। तो देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई है। तो हमें यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो, मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन यही तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, यानी कि 5 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 7 प्लस 6 आयोटा। अब क्या करना है, हमने लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है। तो लाइक टर्म्स क्या है हमारे पास, 5 + 7 क्या होगा, 12 होगा, और -6 एंड +6 जो है कि वह कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, प्लस 5 आयोटा। तो ये a + आयोटा b वाली फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हमने इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दिया, तो यही क्या है, आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, 4 - आयोटा प्लस -9 प्लस 6 आयोटा है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज़ मैंने इसी क्वेश्चन को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है, बस 4 - आयोटा यानी ब्रैकेट रिमूव करना है, प्लस माइनस -9 हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, और ये 6 आयोटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, यानी रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर देंगे। तो -9 और +4 क्या होगा, -5 हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा और माइनस आयोटा क्या होगा, प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हम देखते हैं 9 + आयोटा 11 -3 + 5 आयोटा। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, 9 प्लस, यानी सिर्फ ब्रैकेट रिमूव करने हैं हमने यहाँ पर, और सॉल्व कर देना है। यानी 9 + 11 आयोटा होगा, माइनस इंटू प्लस -3 होगा, माइनस प्लस -5 आयोटा होगा, इस तरह से इक्वल टू। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, यानी 9 - 3 क्या होता है, 6 होता है, प्लस 11 आयोटा माइनस 5 आयोटा, तो प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ओके, तो अब जो है कि 4 है हमारे पास, -2 -15 आयोटा माइनस -12 प्लस 13 आयोटा। तो मैंने एज इट इज़ इस क्वेश्चन को लिख लिया है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव करेंगे और सोल्व कर लेंगे। -2 -15 आयोटा एज इट इज़ लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 12 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और ये 13 आयोटा हो जाएगा। क्या होगा, 13 आयोटा। अब जो है हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, +12 आयोटा -2 आयोटा, तो +2 12 है, -2 है, तो क्या होगा, +10 होगा, -13 आयोटा -15 आयोटा, तो क्या होगा, -28 आयोटा हो जाएगा। 3 और 5 8 होता है, 1 और 1 2 होगा, तो -15 आयोटा -13 आयोटा क्या होगा, 10 - 28 आयोटा होगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमने एडिशन के 2 क्वेश्चन जो है कि वो सोल्व किए कॉम्प्लेक्स नंबर में, और सब्ट्रैक्शन के 2 क्वेश्चन जो है वो हमने सोल्व किए। ठीक है, तो ये समझ में आए होंगे आपके। ओके, अब हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 5 सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं, इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने सॉल्यूशन लिखने के बाद एज इट इज़ क्वेश्चन को उतार लिया है।
अब आपने क्या करना है, -3 + 2 आयोटा से 3 - 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -3 से 3 - 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा, फिर +2 आयोटा से 3 - 8 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये काम मुझे क्या करना है, डायरेक्टली करना है। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, -9 आ जाएगा। -3 को -8 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 3 8 ज़ा 24 आयोटा होगा। +2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 2 आयोटा को 8 आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 2 8 ज़ा 16 आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू, अब क्या करना है मुझे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है। अब जहाँ पे -9 है, -9 लिखेंगे, +24 आयोटा और जो है कि +6 आयोटा, तो कितना होगा, +30 आयोटा हो जाएगा। +30 आयोटा और ये -16 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर अच्छी तरह से पता है, -1 के बराबर होता है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, -9 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये +16 लिख देंगे और ये +30 आयोटा हो जाएगा। इक्वल टू +16 -9 +7 हो जाएगा और +30 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया है। दिस विल बी आवर आंसर। अब जो है हमारे पास 6 है, 3 - आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा इंटू 5 - 2 आयोटा है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम जो है कि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसे जो है कि मैं 5 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँगा। बस इतना काम मुझे करना है। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 12 आएगा। 3 को +3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। इक्वल टू, और ये 5 - 2 आयोटा हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। इक्वल टू, अब जो है कि लाइक टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। आप देखो ये 12 है तो 12 भी लिखेंगे। +9 आयोटा -4 आयोटा क्या होगा, +5 आयोटा हो जाएगा। तो +5 आयोटा लिखेंगे। -3 और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। और ये 5 - 2 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी 12 + 3 + 5 आयोटा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहो तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। और ये 5 - 2 आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल टू 12 + 3 क्या होगा, 15 होगा। 15 + 5 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। और ये क्या है, 5 - 2 आयोटा। तो जब हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट क्या आया, 15 + 5 आयोटा। अब जो है कि 5 - 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 75 होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 15 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस लिखेंगे। 5 आयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब 5 आयोटा को हम 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा क्या होगा, 10 होगा। और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू, अब क्या है हमारे पास, 75 है, -30 आयोटा +25 आयोटा, -30 आयोटा +25 आयोटा तो -5 आयोटा हो जाएगा। और -10 इंटू आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 75 माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और ये 10 हो जाएगा। और ये -5 आयोटा होगा इस तरह से। ओके, अब क्या करेंगे हम, 75 + 10 85 हो जाएगा। 85 लिखेंगे, -5 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हासिल कर लिया, जो आया हमारे पास 85 - 5 आयोटा। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 7 सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 में और 8 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं और डिवाइड करना है हमने। और डिवीज़न किस तरह से की जाती है ये हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख दिया है, 4 - आयोटा अपॉन 6 - 3 आयोटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास आयोटा है तो इसे जो है कि हम ख़त्म करेंगे, किस तरह से, रेशनलाइज करके। तो अब 6 - 3 आयोटा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो फिर क्या होगा, 6 - 3 आयोटा क्या हो जाएगा, 6 + 3 आयोटा होगा, अपॉन 6 + 3 आयोटा हो जाएगा।
अब 4 माइनस आयोटा को 6 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से? 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 24 आ जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 4 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 12 आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आयोटा हो जाएगा। माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस होगा। आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी 6 माइनस 3 आयोटा इंटू 6 प्लस 3 आयोटा, तो 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ 24 लिखा, प्लस 12 आयोटा माइनस 6 आयोटा, तो प्लस 6 आयोटा हो जाएगा, और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर है, तो -1 लिखेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, 24 लिखा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है, यानी प्लस 3 होगा, तो 24 प्लस 3 लिखेंगे और प्लस 6 आयोटा लिख देंगे इस तरह से अपॉन। अब 36 लिखा हमने, माइनस और 9 आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, और ये काम यहाँ पर आप डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, इक्वल टू। अब 24 प्लस 3 क्या होगा? 27 होगा, 27 लिखेंगे, प्लस 6 आयोटा, प्लस 6 आयोटा लिखा अपॉन। अब 36 लिखा हमने, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? प्लस होगा, ये प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू। अब 27 प्लस 6 आयोटा अपॉन 36 प्लस 9 क्या होगा? 45 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। तो किस तरह से हम इस फ्रैक्शन को, सिंगल फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे 2 स्मॉल फ्रैक्शन में, यानी कि अब 27 अपॉन 45 लिखेंगे, प्लस और 6 आयोटा अपॉन 45 लिखेंगे इस तरह से। अब इस फ्रैक्शन को भी रिड्यूस कर देंगे, अगर ये रिड्यूस हो रहा हो तो रिड्यूस कर दो लोवेस्ट टर्म में, और इसको भी रिड्यूस कर देंगे अगर रिड्यूस हो रहा हो तो। अगर नहीं हो रहा हो, रिड्यूस ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में हो, तो जो है कि हम उसे कुछ भी नहीं, बस यही जो है कि आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन हम देखते हैं ये दोनों फ्रैक्शन रिड्यूस्ड हो रहे हैं लोवेस्ट फॉर्म में, यानी कि 9 3 27 हो जाएगा, 9 जो है कि 5 45 हो जाएगा, लिख देंगे 9 3 27, 9 5 45 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा, और 3 15 45 हो जाएगा। तो अब जो है कि हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा? 3/5 प्लस, और ये 2 आयोटा अपॉन 15, 2 आयोटा अपॉन 15। तो ये हमारे पास a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया, लिहाजा ये क्या है? आंसर है। तो दिस इज़ हाउ वी सोल्व द क्वेश्चन। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है कि हमारे पास 8 है, 8 प्लस 6 आयोटा अपॉन 6 माइनस 2 आयोटा, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब जो है हम क्या करेंगे, 6 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। अब 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 8 6 48 होगा, 48 लिखेंगे। 8 2 क्या होगा? 8 2 16 आयोटा हो जाएगा, यानी 8 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे 16 आयोटा हो जाएगा। 6 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 36 आयोटा हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 6 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन। अब 6 माइनस 2 आयोटा, 6 प्लस 2 आयोटा हम जानते हैं किसके बराबर होना चाहिए? 6 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा के स्क्वायर के, इक्वल टू। अब 48 लिखेंगे हम, प्लस 16 आयोटा प्लस 36 आयोटा, तो टोटल कितना हो गया? 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया, 12 का 2 आ गया, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 52 आयोटा हो जाएगा इस तरह से। और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे अपॉन। अब 6 का स्क्वायर क्या है? 36 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यानी कि 48 माइनस 12 हो जाएगा, और ये प्लस 52 आयोटा हो जाएगा अपॉन।
और ये क्या होगा 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो अब जो है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 48 माइनस 12 यानी कि 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यानी 36 हो जाएगा, प्लस 52 आयोटा हो जाएगा अपॉन, और क्या है यहाँ पे 36 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू, अब क्या लिखें हम 36 प्लस 52 आयोटा अपॉन, और 36 प्लस 4 क्या होगा 40 हो जाएगा, तो 40 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे, कैसे, इक्वल टू, अब ये क्या होगा 36 अपॉन 40 हो जाएगा, प्लस और 52 आयोटा अपॉन 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है, 4 9 ज़ा 36 हो जाएगा, 4 10 ज़ा 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40 हो जाएगा, तो यानी 9 अपॉन 10 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर भी जो है कि हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 यानी 4 13 ज़ा, यानी 13 4 ज़ा या 4 13 ज़ा 52 होता है। तो टेबल आपको कम से कम 20 तक बहुत अच्छे आने चाहिए अगर मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन एफिशिएंटली करनी है। तो 2 से लेकर 20 तक जितने अच्छे आपको टेबल आते होंगे उतना ही ज़्यादा आपका वर्कआउट मैथमेटिक्स में ज़्यादा अच्छा होगा, आपको कैलकुलेटर की यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम 4 13 ज़ा 52 होता है, 4 13 ज़ा 52 और 4 10 ज़ा 40 होगा, तो यानी क्या होगा ये 13 आयोटा अपॉन 10 हो जाएगा, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो ये ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होपफुली कि ये आपको जो है कि समझ में आया होगा।